हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि सच्चे विजेता हो आप, हो रही है आपकी जय जयकार। लोगों के मुंह पर अगर किसी का नाम है तो वो बस तुम हो मेरी जान। दूसरा कोई नहीं तुम्हारे जैसा जो तुम्हारी इस बवाल और कमाल ऊर्जा का मुकाबला कर सके। बहुत बवालिया चीज़ बनते जा रहे हो आप, ट्रूली शॉकिंग, ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अर्थ। वेल डन, क्योंकि आप बहुत बढ़िया जा रहे हो डियर। ये जितना भी मैंने आपको ये जितनी भी चैनलिंग बताई है ना, ये आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन मैसेंजर्स की तरफ से हैं, जिसके लिए मैं एक माध्यम हूँ। और ये जितनी भी चैनलिंग है वो इसलिए है क्योंकि वो बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं आपको देख करके, और वो आपको बताना चाह रहे हैं कि लोग कैसी चर्चाएं कर रहे हैं, लोगों के ऊपर आप क्या इफेक्ट डाल रहे हो, लोगों को आप कैसे प्रभावित कर रहे हो। एंड वो आपको पर्सनली भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो रूपांतरण आप कर रहे हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो ना, वो इतना आसान नहीं होता। ओके, इतना आराम से नहीं हो जाता। लेकिन आपने जो चीज़ें की हैं और आप कर रहे हो, या आगे की जो भी आपका फ्यूचर की एनर्जी है, वो ऐसी है जो काबिले तारीफ़ है। एंड यही चीज़ आपको बताई जा रही है, ये चैनलिंग है। अब हम ये देखेंगे कि डिटेल रीडिंग क्या है, इस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो क्या बोल रहे हैं। ओके, हर एक कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि वो डिटेल में ले जाएगा और हर बात की एक हमें क्लैरिफिकेशन मिलेगी, और स्पेसिफिक एनर्जीज भी आएंगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी, जो काफ़ी प्रोमिनेंट होंगी। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, चलो शुरू करते। एंड ओ शुरू करते ही शुरू हो गया सब मतलब कार्ड्स गिरने लगे, बट मैं वो कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि मेरा ऐसा इंट्यूशन उस समय नहीं था, नहीं बोल रहा था, मुझे ऐसा कुछ गाइड नहीं किया गया। अब जो कार्ड्स आएंगे वो मैं लूँगी, चाहे वो गिर के आए, उछल करके आए, मैं पिक करूँ, लूँगी मैं। ओके, मुझे लग रहा था कि उछल करके ही आएगा। एस ऑफ सोड, एस ऑफ सोड। ओके, एस ऑफ सोड की एनर्जी है, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, कोई बहुत अच्छी बातें कर रहा है, कोई, मुझे ऐसा यहाँ पे पिक हो रही है ना एनर्जी आपको लेकर के, आपकी बातों का प्रभाव पड़ रहा है। आप इतनी अच्छी, इतनी माइंडफुल बातें कर रहे हो, इतनी प्रभावी बातें कर रहे हो ना, जैसे प्रभाव डालने वाले जो लोग होते हैं, है ना, जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि अगर उन्होंने एक लाइन बोल दी ना तो सामने वाले के दिमाग में छप जाती है, दिल में छप जाती है, उनके ऑरा की एनर्जी में छप जाती है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है कि आपकी बातें प्रभावित कर रही हैं। आप जब बोल रहे हो, जब बात कर रहे हो, जब अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ओके, यूज़ कर रहे हो जब अपने शब्दों का, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ रही है और लोगों का एक नज़रिया बदल रही है। ओके, और नज़रिया इसीलिए उनका बदल पा रहा है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बहुत अच्छी हो चुकी है।
कम्युनिकेशन स्किल यानी कि थ्रोट चक्रा एक्टिवेट, बैलेंस, एनर्जाइज है पूरे तरीके से। और चाहे आपने हीलिंग्स की हैं, चाहे आपने अपने इस चक्रा पे बहुत ज़्यादा काम किया है, अपने इस चक्रा को क्लीन किया है, प्योरीफाई किया है, शिव जी की एनर्जी का बहुत आपने लाइक उनके मंत्रास या उनके स्विच वर्ड्स जो होते हैं, आपने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में आपने इसको इंक्लूड किया है। ओके, चैंटिंग या फिर उसकी राइटिंग इन मंत्रास की जो आपके थ्रोट को शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई, क्लिनजिंग और रिलीज़ करते हैं जो भी टॉक्सिन्स होते हैं या जो भी टॉक्सिक एनर्जीज होती हैं, ऐसा कुछ किया है आपने थ्रोट चक्रा को लेकर के। ओके, ये भी हो सकता है एंड क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा हाई है और हो सकता है कि शिव जी की एनर्जी ब्लेसिंग्स इतनी हाई है कि ऑटोमेटिकली जो थ्रोट है ना वो क्लेंज है और एक्टिवेट है। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी बातों का प्रभाव अपने आप पड़ रहा है। ओके, और ये बहुत बड़ी बात होती है जब हमारा ये जो थ्रोट है, या अगर हम प्लैनेट्स पे जाएं, हमारा जो मरकरी होता है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिस लाइफ में हम हैं। चाहे हम 3D की बात कर लें, चाहे हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो बहुत मैटर करता है ये प्लैनेट। क्योंकि अगर हमारा थ्रोट बंद रहेगा, ओके, हमारे कम्युनिकेशन अच्छे नहीं हैं, तो इवन हम डिवाइन से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा फील किया होगा कि लाइक जैसे आप बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन डिवाइन सुन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय ये जो चैनल्स होते हैं ना, जहाँ से हम अपने मैसेजेस को डिवाइन के पास भेजते हैं, अपनी बातें भेजते हैं और फिर वहाँ से जवाब आता है, उन मैसेज को सुनने के लिए हमारे ये जो चैनल्स हैं, ये जो हमारे चक्रास हैं, वो खुले होने चाहिए, ये पाथ हमारा ओपन होना चाहिए। तो होता है ना सम टाइम, कभी फील किया होगा कि जैसे नहीं सुन रहे हैं डिवाइन, या कभी ऐसा लगता होगा कि प्रेयर्स नहीं सुनी जा रही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पाथ, ये चैनल्स ब्लॉक्ड होते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे 3D वर्ड है जहाँ पे हमें जनरली किसी से कम्युनिकेट करना है, और चाहे हमारा स्पिरिचुअल वर्ड है जहाँ पे हमें अपने एंजल से बात करनी है, जहाँ पे हमें अपने जो भी डिवाइन मैसेंजर्स हैं या जो डिवाइन हैं, डायरेक्टली डिवाइन गॉड, उनसे कम्युनिकेट करना है, तो हमारा थ्रोट चैनल जो है, या हम चक्रा कह लें, चैनल्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रॉपर हर एक जो सिस्टम है ना थ्रोट के साथ साथ, सिर्फ चक्रा की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ और भी एनर्जीज होती हैं जो क्लियर होने चाहिए। चाहे उसमें कुछ ब्लॉकेज कार्मिक की है, कुछ टॉक्सिन्स हैं हमारे, है ना, या कुछ निगेटिविटी है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो किसी और कर्मा से रिलेट कर रहे हैं, तो ये सारे चैनल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे क्लेंस दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छा प्रभाव डाल पा रहे हो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अपने व्यक्तित्व से, ओके, अपनी बातों से। ओके, चलो क्लैरिफिकेशन लेते इस कार्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें आएंगी। तो आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पे इस कार्ड को कितना सीरियसली ले रहे हैं और कितना ऐਵੇਂ ही छोड़ दे रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स बहुत मैटर करता है, पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है ये कार्ड, और आपके ऑरा से रिलेटेड होता है, आपके कम्युनिकेशन से, आपकी मेंटल क्लैरिटी से रिलेटेड होता है, ब्रेक थ्रू से रिलेटेड होता है ये कार्ड। ओके, और आपके पास अगर अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं तो यही एनर्जी है वो। अगर आप अच्छा सोच पा रहे हो, अच्छा मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, अच्छी अच्छी भावनाएं आ रही हैं, अच्छी अच्छी विचार आ रहे हैं, सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, माइंड बहुत शार्प हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट्स इजीली क्लियर कर ले रहे हो आप, है ना, तो ये एक अच्छी एनर्जी है।
एस ऑफ सोर्ड इसी चीज़ को दिखाता है, और ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस एनर्जी में आ चुके हो आप, और अगर आ गए हो तो बड़ी बात है। और जैसे कि चैनलिंग में था ना कि एक विजेता हो आप। विजय भी आप कब हो सकते हो? जब आप अपनी गुहार लगा सकते हो, आप अपनी बातों में जब आपके दम होगा ना, तभी आप जीत भी सकते हो। अगर बातों में दम नहीं है, बातों में जान नहीं है, बातों से आप प्रभावित नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी नीचे की तरफ जाती है। लाइक अगर थ्रोट ब्लॉक है तो आपकी जितनी भी जो यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है, या जो पहले से आपने एनर्जी स्टोर करके रखी है, वो नीचे की तरफ जाती है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारी थ्रोट की एनर्जी नीचे की तरफ जाए। हमारी थ्रोट की एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए, बाहर की तरफ जाए, क्योंकि यही चक्र है जो हमारे सारे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, चाहे वो सोल की इम्प्योरिटीज़ हैं, चाहे वो चक्रास की इम्प्योरिटीज़ हैं, चाहे वो ऑरा की इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ भी है, कोई भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इसी चक्र के थ्रू रिलीज़ हो जाती हैं। और अगर ये बंद है तो वो इम्प्योरिटीज़ नीचे की तरफ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इवन अगर आपकी लाइफ में कार्मिक्स बहुत ज़्यादा हैं या टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो यही कॉज होता है, यही मेन कॉज है, बिकॉज रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो आप। बट अच्छी बात यह है, बढ़िया बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं इस कार्ड को, वो अब ये चीज़ कर पा रहे हैं, लाइक रिलीज़ कर पा रहे हैं, रिलीज़ कर दिया है, अपनी बात रख पा रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को ईजिली सेट कर ले रहे हैं। जो कह रहे हैं वो हो रहा है, जो सोच रहे हैं वो हो रहा है। जैसी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं वैसी लाइफ क्रिएट हो रही है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पे गाइस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन है। एक बात मुझे याद आ रही है, कुछ लोग होते हैं ना जो हर काम डंके की चोट पे करते हैं कि ये करना है तो डंके की चोट पे करूँगा, ये सोच रही हूँ तो डंके की चोट पे कर जाऊँगी। आप ना मुझे यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि लाइक आपको लोग ऐसा देख रहे हैं कि डंके की चोट पे हर काम करता है या डंके की चोट पे हर काम करती है। करना है तो करना है और कर गुजरना है, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, डाउट में नहीं जाना है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। अगर कहीं लग रहा है कि किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी लानी है, मतलब ढूंढना है, खोजना है और तह तक जाना है, सॉल्यूशन निकालना है। ये नहीं कि ज़रा सी प्रॉब्लम आई और रुक गए, थम गए कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा भैया, बहुत मुश्किल है। ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है कि ज़रा सा प्रॉब्लम आया, ज़रा सा ऑब्स्टिकल आया, थोड़ा सा मोटिवेशन कम हुआ या थोड़ी सी विल पावर कम हुई तो आपने हार मान ली। इवन जब आपके पास विल पावर नहीं थी, मोटिवेशन नहीं था, तो भी आपने हिम्मत नहीं हारी। ओके, आपको पता था कि मैं कर ले जाऊंगा और डंके की चोट पे कर ले जाऊंगा। इवन यहाँ पे जिन फीमेल्स की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, उन्होंने ये सोचा कि मैंने सोच लिया है तो मैं डंके की चोट पे कर ले जाऊंगी। आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीनों बाद, सालों बाद, लेकिन मैं कर ले जाऊंगी। एंड आप फाइनली उस जगह पे पहुंच चुकी हैं। आप पहुंच चुके हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप उस जगह पे हैं। आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे लोगों का पहुंचना नामुमकिन होता है और आप पहुंच चुके हैं। क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि ये जो चैनलिंग, मुझे ये लाइन जो पिक हुई है कि आप पहुंच चुके हैं, उसका क्या क्लैरिफिकेशन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज, थैंक यू सो मच।
ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। आप वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे अच्छी चीज़ों की, अच्छी बातों की, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, डिवाइन एनर्जीज़ की, एंजलिक एनर्जी की, ब्लेसिंग्स की कोई कमी नहीं है। भर भर करके चीज़ें हैं आपके लिए, यूनिवर्स के पास, डिवाइन के पास भर भर के चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। एक और कार्ड लेते हैं क्लैरिफिकेशन में दूसरे डेक से। फॉलो योर पैशन। यहाँ पे मुझे किसी की ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, क्लैरिफिकेशन में है ये, एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन में है ये, कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊर्जा उठ रही है, वाइब्रेशन रेज हो रही है, ठीक है, मतलब आप हाई की तरफ जा रहे हो। जो चीज़ें बिल्कुल लो हो चुकी थी, जो ऊर्जा कभी कम हो चुकी थी, जहाँ पे मेहनत ज़्यादा लग रही थी, जहाँ पे आपने बहुत मुश्किलें देखी, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था टफ है, या फिर एक डाउट था कि सिचुएशन बदलेगी नहीं बदलेगी, आपने उसको बदल डाला है। ओके, और ये वो एनर्जी है, देखो क्या है ना कि जब आप ऊपर जा रहे हो, जब आप ऊपर की तरफ अपने पैशन और अपने सैक्रल चक्र की एनर्जी को ऊपर उठा रहे हो ना, सैक्रल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। अगर आप अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में सोच रहे हो, अपने पैशन के बारे में सोच रहे हो, एंड जो भी लोग आपको बेवजह हेट करते आए हैं और कॉम्पीट करते आए हैं, आप अगर उनको भी ध्यान में रख रहे हो ना, तो ये वो एनर्जी है कि ये आपको जीत की तरफ ले जा रही है। जो भी आपकी हेटर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, नार्सिसिस्ट हैं, ज़बरदस्ती के दुश्मन हैं, जेलसी रखते हैं, ये लोग देख रहे हैं आपको ऊपर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपकी शान शौकत देख रहे हैं, आपका ऑरा इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का फ्लो देख रहे हैं। बट एक चीज़ बहुत क्लियर है कि चीज़ें आपने ऐसे ही नहीं पाई हैं, बहुत साधनाएं, बहुत तपस्याएं, बहुत पेशेंस, बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। अच्छा, ये जो एनर्जी है, अगर आप म्यूज़िक लवर हो, अगर आपको लगता है कि सिंगिंग आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये एनर्जी आपके लिए 100% है। अगर आपको येलो कलर बहुत पसंद है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और गाइड करती हूँ, यहाँ पे येलो कलर की जो एनर्जी है, यहाँ पे मुझे कुछ मैसेजेस दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग येलो तारा मंत्र या माँ की आप पूजा कर रहे हैं, या उनकी चैंटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका लक भी बहुत इंक्रीज हो रहा है। ओके, येलो तारा जो माँ है वो आपको बहुत ज़्यादा लक प्रोवाइड कर रही हैं, वेल्थ भी प्रोवाइड कर रही हैं, और बहुत मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत अच्छा घर आपके पास हो गया है, या कोई स्पेस या कोई जगह हो सकता है, घर आपके पास है पहले से बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ पे सुकून है, जहाँ पे एक अच्छी लाइफस्टाइल भी है, पीस भी है, फिर मैं कहूँगी कम्युनिकेशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप अपने बहुत मन पसंद इंसान के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कुछ लोग, मैं फिर कहूँगी कि लोग देख रहे हैं आपको, जब आप अपने मनपसंद इंसान के साथ घूम रहे हो, या उनके साथ बबल फेस में हो, या उनके साथ खूब बातें शातें कर रहे हो ना, तो लोग आपको वॉच कर रहे हैं, एंड आप बहुत प्यारे लग रहे हो। आप जो भी हो, मेल फीमेल हो, तो आप बिल्कुल लाइक जैसे परियां होती हैं, या फिर वो जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, बिल्कुल वैसी आप लग रही हो। एंड जो भी मेल्स हैं वो बहुत
डैशिंग, बहुत अगर मैं लुक्स की बात करूँ, पर्सनालिटी की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा खिंचाव मुझे दिखाई दे रहा है आपकी पर्सनालिटी में। एंड एक डिसेंसी भी नज़र आ रही है, एक अच्छा बात करने वाला, एक ऐसा इंसान जो बड़े मीठे मीठे शब्द बोलता है और लोगों के दिलों पे राज करता है, ऐसा कोई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लोग आपको देख रहे हैं ऐसे। ओके, एंड वाइब्रेशन देखो बहुत हाई है, क्योंकि मैं जिन डेक को चूज़ कर रही हूँ ये सब हाई वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे डेक। जैसे कि एक ये जो डेक है अभी मैं शफल कर रही हूँ, ये भी जब वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई, ओके, लाइक इतनी कि कुछ भी सोचो वो हो रहा है, तब ऐसे डेक मैं आप लोगों की एनर्जी को पिक करते हुए इन डेक को चूज़ करती हूँ। ठीक है, जीसस आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, और फादर की ब्लेसिंग, चाहे आपके फादर हैं चाहे आपके फादर नहीं हैं, इनकी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ साइन, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई जो आपकी लाइफ में इस समय होंगी। एंड दूसरा कोई नहीं है आपके जैसा, है ना। एंजल्स ने आपको ये भी बोला मेरी जान तो देखते हैं कि आपके जैसा दूसरा कोई क्यों नहीं है भाई। आप तो एक ही हो, आप एक ही हो जो बहुत हैप्पी इंसान होता है ना, जिसका जो अंदर का जो बच्चा होता है, इनर चाइल्ड, बहुत खुश होता है, बहुत सिक्योर होता है। और ऐसे लोग जो है ना वो बड़ा अच्छा माहौल बनाते हैं, जान डालते हैं। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे लोग, बड़े खुशनुमा टाइप के। ये आपकी वाइब्रेशन हाई होने के बाद की एनर्जी है, क्योंकि अगर इनर चाइल्ड हील्ड हो चुका है कम्प्लीटली, ट्रॉमा वगैरह, वुंड्स वगैरह आप रिलीज़ कर चुके हो और आप एक अच्छी एनर्जी में आ चुके हो ना, तो ये भी वाइब्रेशन हाई होने का ही साइन है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अब सारे जितने भी बैड पैटर्न्स थे, जो भी कुछ बुरा था, वो आप छोड़ करके, पीछे छोड़ करके, क्योंकि आप बदल रहे हो अपने आप को, पीछे छोड़ करके आपने रास्ता अपना मोड़ लिया है, दूसरा एक रास्ता देख लिया है, और ये भी रास्ता आपको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी इमोशंस, जो निगेटिव इमोशंस थे, उनका जो ठहराव आ चुका था, जहाँ पे आप ठहर गए थे, ब्लॉक्ड हो गए थे, वो चीज़ें रिलीज़ हो गई हैं और वो चीज़ें बह गई हैं। आपके जितने निगेटिव इमोशंस थे वो बह गए हैं, और आप फिर वाइब्रेशन आपकी हाई हो चुकी है। ओके, वाइब्रेशन हाई हो चुकी है और आपका जो ऑरा है वो इंक्रीज़ हो चुका है, पॉजिटिविटी हाई हो चुकी है। खुशनुमा एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी बॉडी है, उससे सारी निगेटिविटी जा चुकी है, और यही वो वजह है जहाँ पे आपकी ऊर्जा का मुकाबला कोई और नहीं कर पा रहा है। ओके, एक और कार्ड हम लेंगे यहाँ पे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ये तो पहले भी आया था ये कार्ड, जब मैं
रीडिंग के लिए सारे डेक को मैंने चूज़ किया था और ये कार्ड अपने आप पहले ही आ गया था, तो मुझे पता था कहीं ना कहीं कि ये कार्ड आएगा रीडिंग में, और आ गया। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपनी सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ मर्ज हो रहे हो, आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके लाइफ में जॉय, हार्मनी, यहाँ तक मैरिज से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक अच्छा घर आप मैनिफेस्ट कर चुके हो, एक अच्छी कम्युनिटी आप मैनिफेस्ट कर चुके हो, और अब आप ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा बना चुके हो। अभी तक क्या हो रहा था कि ठीक था, सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। बहुत कहते हैं ना कि कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से बहुत जॉय नहीं फील हो रहा है, या इनर सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, वो अब आना शुरू हुआ है। वाइब्रेशन हाई, लोग आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप एक बवाल और बहुत कमाल ऊर्जा में हो, एंड कोई भी आपका हेटर हो या कोई भी हो, वो आपको कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। और इन कार्ड्स के जो, अगर मैं बोलूँ कि क्या एनर्जीज मुझे पूरे कार्ड्स को मिला के मिल रही है ना, तो फिर मैं कहूँगी कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। जस्टिस, ओके, जस्टिस है तो इसका मतलब, अच्छा देखो, मुझे ना 2 से 5 लोग आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़, जिसको कहते हैं ना कि नार्सिसिस्ट या कार्मिक थे, जिनकी वजह से ना आपकी लाइफ में एक कलह मची हुई थी। ये लोग आपको चैन से जीने नहीं दे रहे थे, खुद चैन से नहीं जी रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी थी आपके लाइफ में, और आपको कहीं ना कहीं ये था कि आपको न्याय मिलना चाहिए, आपके हक की बातें होनी चाहिए, आपको जस्टिस मिलना ही चाहिए, और एक सही फैसला होना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इस दौरान उठाई, पैसों को लेकर के तो बहुत प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने पैसे ले लिए आपसे, वापस नहीं किए, थोड़े बहुत पैसे आपके पास बचे, और इतने ही थे कि जिसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल था। फिर भी आप सुकून से बैठी रहीं या बैठे रहें, आपने एक फेथ रखा, एक उम्मीद रखी, एक ट्रस्ट किया डिवाइन पे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको भरोसा था कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी एक दिन, तो इतना टेंशन नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं आपने ऐसा सोचा, और फिर बाद में ऐसा हुआ कि चीज़ें तब भी बहुत ट्रैक पे नहीं आई, कहीं ना कहीं चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि और ज़्यादा ख़राब होती गई, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती गई, और ज़्यादा टफ होती गई सिचुएशन, है ना। कहीं सर्वाइवल इशू था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई बीमार भी हो गया था, ओके, या बीमार हो गई थी आप, और आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे जिसने भी ये कर्म किए आपके साथ, खराब कर्म किए, और जिसकी वजह से आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज भी आए, कहीं ना कहीं मेंटली भी आप बहुत डिस्टर्ब हुई या हुए, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आए, ये लोग आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें बहुत तगड़ा वाला रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैंने बहुत गलत कर दिया। ऐसे लोग एक टाइम पे ना बड़े अकड़ू थे, बड़े ख़राब थे, बड़े वाहियात थे, इनको एक ऐठन थी, एक बहुत गंदी ऐठन थी, बुरी ऐठन थी कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही तुम्हारा विधाता हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारा रचयिता हूँ, मैं ही तुम्हारी ज़िंदगी को लिख रहा हूँ, मैं ही तुम्हारी कहानी लिख रहा हूँ, मैं ही तुम्हारी किस्मत लिख रहा हूँ। ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है, ऐसे कुछ गंदे लोगों से जो डिवाइन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, कर्मा के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये
ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ये धरती यही चला रहे हैं, सारे जो भी इस धरती पे जो भी पेड़ पत्ते हिल रहे हैं इन्हीं की वजह से हिल रहे हैं। एक गुमान दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे किसी का, एक बहुत बड़ा ईगो जिसको कहीं ना कहीं आपने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। इनका ईगो आपने तोड़ा है। ये कार्ड पहले भी आना चाह रहा था। ये वो कार्ड है जो दिखाता है कि जब बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है ना, तो लोग हिम्मत तोड़ देते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से उठ नहीं सकती, या मैं यहाँ से उठ नहीं सकता, मेरे अंदर अब कोई ताकत नहीं बची है, मेरे अंदर अब कोई हिम्मत नहीं बची है, मेरे अंदर अब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से एक बार दोबारा से पॉजिटिव देखूं या कुछ पॉजिटिव सोचूं। लेकिन आप सोचो ना कि यहाँ पे ये कितनी बड़ी बात है कि आपने इतनी बुरी सिचुएशन में, जहाँ पे लोग अपनी हिम्मत को हार जाते हैं फाइनली, वहाँ पे आपने उम्मीद को रखा, आपने भरोसा किया कि भले उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी डिवाइन है जो सब कुछ ठीक करेगा। आपको एक बहुत गहरी बात बताऊं कि उम्मीद भी नहीं थी आपको। कहते हैं ना कि अगर बहुत टफ सिचुएशन है, अगर उम्मीद है तो काम चल जाता है, अगर उम्मीद है तो हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन जब उम्मीद भी ना हो, क्या करेगा इंसान? ऐसी सिचुएशन में इंसान ये कहता है कि इससे तो भली मौत है, इससे भला तो अंत है, इससे भला तो कुछ भी ना हो, है ना। लेकिन उस सिचुएशन में भी आपने कहीं ना कहीं ये सोचा कि ये टाइम कटेगा, ये समय निकलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। जिसने भी किया है ना, बहुत, इसीलिए आपकी जय जयकार हो रही है, इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए आप विजेता हो। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई दौड़ में भाग लिया और आप वहाँ पे जीत गए इसलिए विजेता हो, बात ये नहीं है, वो एक आसान चीज़ है। बात ये है कि जब आप मौत के मुंह से बाहर आ रहे हो, या फिर आपने हार को स्वीकार नहीं किया, जबकि आपको ऐसा लग रहा था शायद मैं हार चुका हूँ, शायद मैं हार चुकी हूँ, लेकिन स्वीकार नहीं किया आपने। वो जो एक आखिरी क्षण होता है ना कि नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि मैं नहीं डिज़र्व करती हूँ, मैं नहीं डिज़र्व करता हूँ इस हार को। मैं ऐसे इंसान से कैसे हार जाऊँ जिसके कर्म बुरे हैं, जो गलत कर रहा है, जो बुरा कर रहा है, जो चीटर है, जो एक तरीके से फ्रॉड है, जो एक तरीके से फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, जो झूठ बोल रहा है। ऐसे कैसे मैं हार जाऊं उसके साथ? ऐसे कैसे मैं हार करके अपनी आत्मा को दुखी करके उसको जीतता हुआ देख लूं जो डिज़र्व ही नहीं करता है? ये सोच मुझे यहाँ पे पिक हो रही है आपकी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये एक सवाल जब आपके अंदर, ये उम्मीद नहीं है, ये सवाल है आपका, ये कैसे हो सकता है? ये कहाँ का जस्टिस है? ये कहाँ का न्याय है? गलत इंसान जीत जाए और मैं हार जाऊं, जिसने कभी कुछ बुरा नहीं किया, जिसने कभी कुछ बुरा सोचा नहीं, हमेशा लोगों के काम आया, हमेशा लोगों के काम आई, हमेशा लोगों के लिए अपना दिल हमेशा खुला रखा, हमेशा लोगों ने मांगा तो दिया, हमेशा ओवर गिविंग की। ठीक है, गलत किया ओवर गिविंग करके, लेकिन किसी को चीट तो नहीं किया, किसी से कुछ छीना तो नहीं, तो फिर ऐसे कैसे मैं हार जाऊं? ये आपकी विजडम है डियर, ये आपकी नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज इसी को कहते हैं। सिर्फ मंत्रों का ज्ञान, सिर्फ साधनाओं का ज्ञान, सिर्फ मुद्राओं का ज्ञान सब कुछ नहीं होता है। जब आप बिल्कुल अंधेरे में हो, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन तब भी ये यकीन होना कि कुछ दिखेगा, क्या ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है? सबसे बड़ी डिवाइन नॉलेज नहीं है जो मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पास है? और अगर ये नॉलेज आपके पास है, जो कि है, इसमें अगर मगर करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, है ये आपके पास, तो ये आपको बहुत डिफरेंट बना रही है ये नॉलेज। दूसरा, आपके
जैसा कोई भी नहीं है। ओके, कोई ऐसा नहीं है जो आपसे मुकाबला कर सके, क्योंकि ऐसी नॉलेज, अगर विजडम है ना, तो परिस्थिति कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना कि भाग्य अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। भाग्य हो सकता है कि कल को खराब भी हो जाए। पैसा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। पैसा है आज, शायद कल नहीं हो। पैसा प्यार भी छोड़ के चला जाता है। पैसा तो चलो ठीक है, फिर कमा लेंगे। प्यार करने वाला इंसान छोड़ के चला जाता है। क्या कर लेते हो आप, या क्या कर लेता है कोई? चला गया छोड़ के, है ना, मतलब उसका भी भरोसा नहीं। लेकिन जो विजडम है ना, जो आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हो, चाहे वो अपने एक्सपीरियंसेस से, चाहे वो अपने कार्मिक एक्सपीरियंसेस से, चाहे स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर के, चाहे किसी भी तरीके से, ये जो चीज़ है ना, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। और कितना भी घनघोर अंधेरा हो, कुछ नहीं दिख रहा हो, लेकिन जो वो मन की आंखें हैं ना, वो सब देख रही होती हैं। उनको सब पता होता है कि सब कुछ सही होना है और सब कुछ सही होके रहेगा, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, मैंने गलत नहीं किया, जो किया उसने किया। एक्स, बहुत सारे लोगों के एक्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत गलत आपके साथ हुआ। बहुत सारे लोगों की वाइफ्स दिखाई दे रही, बहुत सारे लोगों के हस्बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, इन लॉज दिखाई दे रहे हैं, फैमिली के अंदर पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सिबलिंग्स दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सबकी एनर्जी आई है। कोई इंसान क्या दोबारा ट्रस्ट कर पाएगा कि एक बहुत सगे इंसान ने, बहुत दिल के करीब इंसान ने मेरे साथ धोखा कर दिया, फिर वो दोबारा क्या ट्रस्ट कर पाएगा किसी इंसान पे? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने वो चीज़ की, आपने वो ट्रस्ट बनाए रखा। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान मिले, वो फिर आपको फिर से आपका प्यार बढ़ाए या आपको ट्रस्ट दिलाए। आपको क्या है ना कि मुझे डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। मेरे साथ किसी ने गलत किया, लेकिन डिवाइन ने तो नहीं किया ना, डिवाइन क्यों चाहेगा मेरा बुरा? डिवाइन क्यों गलत करेगा? ये जो सवाल है ना, ये आपको डिवाइन के प्यार तक ले गए और उनका अनकंडीशनल लव आपको मिलना शुरू हुआ कि जिस इंसान के साथ इतना गलत हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसने मेरे पे भरोसा रखा। उसने दुनिया पे ट्रस्ट नहीं किया। उसने दुनिया को जाकर के नहीं पूछा कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, तुम कौन होते हो, ये सब नहीं रखा। उसने सिर्फ भरोसा रखा कि जो हुआ होगा वो कर्मों के अनुसार हुआ होगा। लेकिन अब जब मैं अवेयर हूँ, अब जब मेरी विजडम, मेरी नॉलेज बढ़ चुकी है, स्पिरिचुअल नॉलेज, तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यहीं से आपका जस्टिस आपको मिलना शुरू हो गया, आपके ट्रस्ट की वजह से, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके निडर होने की वजह से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिवाइन है, सब देख रहे हैं, सब संभाल लेंगे और सब अच्छा होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे ले गई। मेजर अरकाना से क्लैरिफिकेशन लेने जा रही हूँ, मेजर क्लैरिफिकेशन होगी डियर। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। द डेविल। ओके, ये मैंने बोला ना कि ये जो इंसान था ना, इसको एक अलग अकड़ थी कि मैं ही सब कुछ हूँ, और आप वो इंसान हो जिसकी वजह से ये इंटरवेंशन हुआ। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स। ये क्लैरिफिकेशन है कि ये वो इंसान है जो आपका गला दबाए बैठा था, आपको काबू किए बैठा था, आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना, रस्सी से बांध देना और फिर आपको अपने हिसाब से चलाना, जैसे जानवर को बांध देते हैं, गुलाम बना करके रखते हैं, वैसा कुछ कर रहा था ये। बट ठीक है, इंटरवेंशन। अच्छा, इंटरवेंशन, ये दोनों क्लैरिफिकेशन है। देखते हैं कि और क्या हुआ। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच।
इस इंसान ने तो आपकी एनर्जी से अपने आप को हटा लिया। ओके, आपने वाइब्रेशन हाई किया, आपके डिसीजन स्ट्रांग हुए, आपने जो सोचा उसकी पावर आपने बढ़ाई। ओके, और आपने ट्रस्ट रखा एंड ये इंसान ने आपकी एनर्जेटिक फील्ड को छोड़ दिया, क्योंकि ये सरवाइव नहीं कर पाए। फिर एक होता है ना कि फिर घुटन होती है इंसान को, जब उसको लगता है कि यहाँ से प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि पहले मिलता था। पहले तो भाई जैसे आपको चलाना चाह रहे थे तो उनका खाना ही था इनका, अब क्योंकि वो खाना मिल नहीं रहा है तो फिर दिक्कत तो होगी। जब पेट ही नहीं भरेगा, पहले जो आपसे ऊर्जा मिल रही थी उससे पेट भर रहा था, वही ऊर्जा आप ही के ऊपर लगा दी जा रही थी। अपना मस्ती से चल रहे थे, मस्त दूसरों के साथ एंजॉय कर रहे थे और आपके साथ बुरा कर रहे थे। लेकिन जब वही शक्तियाँ आपने देनी बंद कर दी, वही पावर, वही ऊर्जा देनी बंद कर दी, तो पता चला कि हाँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। जब खाना मिलना बंद हो गया तो पता चला कि कोई ऊर्जा मैं खुद से पैदा नहीं कर सकता हूँ। बस एक उफान होने लगी, एक बेचैनी होने लगी, घबराहट होने लगी। कैसे रहें अब इनके लिए तो ये दलदल हो गया ना। इनके लिए तो जब इनको इनके हिसाब का खाना नहीं मिलेगा जो इन्हें चाहिए, तो फिर कहीं और भागेंगे ना, या तो ये चले ही जाएंगे या किसी और को ढूंढेंगे, बट आपको छोड़ देंगे। और इन्होंने छोड़ दिया। जो भी लोग यहाँ पे 3 नंबर वाले हैं, ये एनर्जी आपके लिए बिल्कुल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। आप मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ये, और वो भी फाइनेंशियल डेवलपमेंट और डिज़ायर मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ये। ठीक है, जब भी ये कार्ड आता है तो ये चीज़ इंडिकेट करता है ये कि देखो, कार्ड भी आ गया एस ऑफ वॉन्ड्स का। ये चीज़ इंडिकेट करता है कि चीज़ों को बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि लाइक मेरी लाइफ में पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे और कितना काम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, एक एक्शन पूरी लाइफ को चेंज करने वाला है। ओके, या कर रहा है। कोई एक एक्शन लिया है आपने या आप लेने वाले हो जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बदल देगा एंड ब्यूटीफुल कर देगा। ब्यूटीफुल का मतलब, अगर आप मेरे ब्यूटीफुल का मतलब समझो, लाइफ अगर ब्यूटीफुल है तो इसका मतलब वहाँ पे पीस भी है, वहाँ पे वेल्थ भी है, वहाँ पे हेल्थ भी है, वहाँ पे अबंडेंस भी है, वहाँ पे फ्रीडम भी है। सबसे बड़ी चीज़ फ्रीडम। पैसा है लेकिन उसको आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। पैसा है बट हेल्थ खराब है, वो फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम क्या है? पैसा भी है, अच्छी हेल्थ भी है, पीस भी है, चैन से सो रहे हैं, चैन से जाग रहे हैं, चैन से खा रहे हैं। ये होती है एक अच्छी वेल्थ विथ फ्रीडम। ओके, जो कि आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये डिवाइन ऑर्डर है आपके लिए। डिवाइन ऑर्डर है कि भाई आपकी लाइफ में सब कुछ बड़ा ब्यूटीफुल होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, जॉय होना चाहिए, जो कि मिल रहा है आपको। नो डाउट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन की तरफ है। कितनी बार आज ये शब्द यूज़ हुआ है, हाई वाइब्रेशन। मैं बहुत श्योर हूँ कि ये जो वीडियो है ना, उन्हीं लोगों को पहुँचेगी जब उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी या हो चुकी होगी, एंड वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन हाई हुई, वीडियो मिल गया, नहीं। ये वीडियो आपको मिलेगी ही इसलिए कि अब तैयार रहो, तुम्हारी जो वाइब्रेशन है ना बहुत हाई रहने वाली है परमानेंटली, क्योंकि अब आपने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं जो आपकी वाइब्रेशन को हाई रखने में हेल्प करती हैं। अगर आप खुश हो तो वाइब्रेशन हाई है। अगर आपकी सोल सारे बॉन्ड से फ्री है, सारे नेगेटिव कर्मा से फ्री है, सारे कार्मिक से फ्री है, सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री है, सारे बर्डन से फ्री है जो सोल बर्डन्स होते हैं, तो
जाहिर सी बात है कि वाइब्रेशन हाई रहेगी। और जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो ना, यही वो टाइमिंग होती है, कुछ और नहीं। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ ब्लॉकेजेस रिमूव करने पे काम करना है। सारे लोग इसी पे, मैंने नोटिस किया है, जितने भी लोग मुझसे क्रिस्टल्स को लेते हैं ना, उनका मेन फोकस क्या होता है, मैम हमारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, लेकिन वाइब्रेशन हाई करने को आप लोग क्यों नहीं सोचते हो, मुझे समझ नहीं आता। सारे लोगों को ब्लॉकेजेस रिमूव करनी है, प्लीज़ इस बात को पकड़ना नहीं, क्योंकि ब्लॉकेजेस रिमूव करना भी एक बहुत नेसेसरी काम है। वो नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहेगी, मतलब प्रॉब्लम में आना जाना लगा रहेगा, उतार चढ़ाव लगा रहेगा। लेकिन वाइब्रेशन हाई करना उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने वाइब्रेशन को हाई कर लिया, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर लिया, बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ये सब फैक्टर्स बता रही हूँ वाइब्रेशन हाई करने के। अगर आपने अपनी एनर्जी को हाई कर लिया, क्या है जो नहीं मिलेगा, कुछ भी। मतलब मैं आपको बताऊं ना कि आप इधर सोचोगे उधर काम हो रहा होगा। देखो ये वीडियो ना बहुत सारे लोगों को ना इसलिए मिलेगी क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है परमानेंटली, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसलिए भी मिलेगी कि आंखें खोल लो, वाइब्रेशन हाई करनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि हम सोच तो रहे हैं, हम देख तो रहे हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया होता जा रहा है या होने वाला है, बट वो हो क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हाई नहीं हुई है। ब्लॉकेजेस तो रिमूव कर दी है, निगेटिविटी चली गई है, माइंडसेट से जितने भी निगेटिव बिलीफ थे चले गए, लेकिन वाइब्रेशन कहाँ हाई हुई? जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो कहाँ हाई हुई? क्या पॉजिटिव है? कुछ पॉजिटिव नहीं है फिर तो उस पे काम करना है आपको। और आपने ये प्लानिंग कहीं ना कहीं की है या ये सवाल किया है कि क्या रह जा रहा है, आपके पास ये जवाब आ गया इस रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, कैसे हाई होगी बहुत बार बता चुकी हूं, फिर बता रही हूं। कुछ तो स्विच वर्ड ऐड कर लो अपनी लाइफ में, लाइक गोल्डन सनराइज, या स्पेसिफिक चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ वहाँ पे पेड होगा जो भी होगा। गोल्डन सनराइज या स्पेसिफिक स्विच वर्ड जो भी है, क्योंकि सबको ज़रूरी नहीं है कि गोल्डन सनराइज सिर्फ मतलब चला जाए, लाइक सिर्फ गोल्डन सनराइज हो सकता है कि मैं कुछ ऐड ऑन करके दूं या फिर मैं कुछ दूसरा स्विच वर्ड आपकी गाइडेंस के हिसाब से निकालूं, क्योंकि जब एंजल्स गाइड करते हैं स्विच वर्ड के लिए या स्पेसिफिक मंत्रा के लिए या स्विच कोड के लिए, तो वो लाइफ चेंजिंग होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये स्विच वर्ड क्या करते हैं, वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं, कर देते हैं, कर सकते क्या है, कर देते हैं। ठीक है, सबलिमिनल्स को ऐड करो अगर कर सकते हो तो, अगर मतलब पता है इस बारे में तभी करना, एकदम से नहीं। मेडिटेशन करके, खासकर कैसे मेडिटेशन, जो सन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो आपके सोलर प्लेक्सस को एनर्जाइज करते हैं। फिर मैं कहूँगी एनर्जाइज, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लेंजिंग करने में लगे हैं, मतलब इतनी क्लेंजिंग कि वो चक्रा मतलब खुद कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, अब इससे ज़्यादा क्लेंज करोगे तो मैं रहूँगा ही नहीं। एनर्जाइज भी कोई चीज़ होती है, समझो, कॉन्सेप्ट समझो। ये नहीं कि बस यूट्यूब पे वीडियो देख लिया एंड लग गए क्लेंज करने में कि क्लेंजिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है। एनर्जाइज भी करना होता है। अगर उसमें आप उसको एनर्जाइज नहीं करोगे ना तो काम करना बंद कर देगा, फिर वाइब्रेशन हाई कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेडिटेशन करो जिससे सोलर प्लेक्सस एनर्जाइज हो। और दूसरी चीज़, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, जुपिटर और सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा जो रामबाण है, सनस्टोन यूज़ करो। सिट्रीन तो इतना बताती हूँ मैं, सिट्रीन से ज़्यादा वाइब्रेशन हाई तो कोई कर ही नहीं सकता। सिट्रीन रखो अपने पास,
मैनिफेस्टेशन के लिए, जॉयफुल लाइफ के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए। सिट्रीन जहाँ होता है ना, खुशियाँ पीछे पीछे आती हैं, सक्सेस पीछे पीछे आती है, जॉय पीछे पीछे आता है, कोई टेंशन नहीं रहती फिर उसकी लाइफ में, चाहे वो हेल्थ है चाहे वो वेल्थ है, दोनों लेकर के आता है सिट्रीन। एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ। सनस्टोन रखो अपने पास। गोल्डन हीलर क्वार्ट्स, पिछले कई वीडियोस से डिवाइन गाइडेंस रही है मुझे कि मुझे ये आपको बताना है ताकि ये लोगों के पास पहुंचे। गोल्डन हीलर क्वार्ट्स आपकी एनर्जी को इतना हाई कर देता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे क्रिस्टल्स मैंने आपको बताए हैं जो आपकी वाइब्रेशन को बहुत हाई कर देते हैं। यही क्रिस्टल्स हैं। बाकी स्टोन्स जो वियर करना चाहते हैं वो अलग मैटर है, बट मैंने क्रिस्टल बताया, बहुत 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 अच्छा काम करते हैं। घर में रखो, घर की वाइब्रेशन हाई, फैमिली में रखो, फैमिली के वाइब्रेशन हाई, पर्सनली अपने लिए रखना चाहते हो, अपनी वाइब्रेशन हाई करना चाहते हो, अपने पास रखो, ठीक है। जितना हो सके यूज़ करो, वाइब्रेशन हाई होती जाएगी। ओके, स्विच वर्ड बता दिया मैंने। ये तो एक स्पेसिफिक बताया, बहुत सारे हैं जो आपकी वाइब्रेशन को बहुत हाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत तरीके हैं, बट मुझे जो बेहतर लगे वो मैंने आपको बताया। ओके, तो ये उन लोगों के लिए ये रीडिंग आंखें खोलेगी जिनको लग रहा है कि भाई ब्लॉकेजेस तो बहुत रिमूव कर ली लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी भी पॉजिटिविटी नहीं है, अभी भी वाइब्रेशन हाई नहीं है। हाई करिए, ठीक है। बीच बीच में गाइडेंस आ रही है, तो लास्ट में मैं आज गाइडेंस नहीं दूंगी क्योंकि काफ़ी गाइडेंस आ रही है आज। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत सारे लोग अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर चुके हैं और ये जो लव है आपका, ये जो प्यार है, एक तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका वक्त बदल दिया है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन ने। आपके जज्बात बदल दिए हैं, आपके हालात बदल दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब लाइफ में कोई बहुत प्यारा सा इंसान, बहुत अच्छा सा इंसान आ जाता है ना, बहुत दिल को एकदम खिला खिला जो करते हैं, अगर वो आ गया तो भाई ज़िंदगी तो बदल गई ना। और ये भी आपके लाइफ में ये जो द लवर्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये लक को लेकर के आया है और आपकी ऊर्जा को ऊपर उठा रहा है आपका ट्विन फ्लेम, ठीक है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके होते हो या मिलने वाले होते हो, ये हाई टाइमिंग होती है कि आपको लोग बहुत नोटिस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपसे बेहतर उन्हें कोई लग ही नहीं रहा है। आप में डिवाइन ऊर्जा दिख रही है, आप डिवाइन फेमिनाइन दिख रही हैं, आप डिवाइन मस्कुलाइन दिख रहे हैं, आपका प्यार अलग दिख रहा है, आप अनोखे लग रहे हो, ठीक है। तो लोगों को ना एक अलग ही ऊर्जा मिलती है ऐसे कपल से या ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन से या डिवाइन फेमिनाइन से, जो कि आप में दिखाई दे रही है। क्लैरिफिकेशन लेते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ सूड, आपके दोनों के कनेक्शन में जिनसे भी आप प्यार करते हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या एक नॉर्मल रिलेशनशिप है आपकी, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी फीमेल थी ना जो 3-4 लोगों का झुंड बना के, ग्रुप बना करके आपकी बुराइयां करती थी। वो चली गई आपकी लाइफ से। 6 नंबर आपका हो सकता है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर आपका हो सकता है। आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपसे अभी कांटेक्ट में है, बट कभी कभी ये गुस्सा बहुत हो जाते हैं, आपको बड़ा मनाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, बिकॉज इनको मज़ा आता है आपको ऐसे, लाइक आप इनको मनाती हो ना, तुमको बहुत मज़ा आता है इन्हें, और फिर ये बड़े खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं कि भाई इतना भाव मिल रहा है। लेकिन इस भाव का ये कोई मिसयूज़ नहीं करते। ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है, खुश रहता है, खुश रखना चाहता है आपको, एंड आपकी लाइफ को बदलना चाहता है।
कार्ड्स की गाइडेंस तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन आज जो चैनलिंग हुई है मुझे स्मोकी क्वार्ट्स की भी हुई है। ये स्मोकी क्वार्ट्स टंबल है, और जब ये चैनल हुए हैं तो जैसे ही मैंने इसको रखा है, अगले 2 मिनट के अंदर जब मैं कार्ड्स को सेट कर रही थी, ये सारे टंबल्स नीचे गिर गए थे। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए चैनलिंग हुई है जिनकी लाइफ में बहुत डेंस कार्मिक एनर्जी है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हट नहीं रही है ना? बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं कि कैसे हटेगी। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको स्मोकी क्वार्ट्स यूज़ करना है, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। ये टंबल्स हैं, आप किसी भी फॉर्म में करिए, बट आपको स्मोकी क्वार्ट्स ही यूज़ करना है। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस वाले क्रिस्टल्स हैं। अगर आप इसको यूज़ करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी जितनी भी निगेटिव एनर्जी थी जो आपको बहुत भयानक रूप से ब्लॉक्ड कर रही थी, जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे थे आखिर मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ जहाँ से ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। या आप अगर फीमेल हो तो बहुत सारी आपने पूजा पाठ, बहुत सारे हवन, बहुत सारे क्लींजिंग करी, लेकिन आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिले। इवन आपके स्टमक में भी बहुत पेन रहता है इस नेगेटिविटी की वजह से, आपके बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता है, हेड में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। मेल फीमेल दोनों हो सकते हो आप। तो ये स्मोकी क्वार्ट्स आज ये चैनल हुआ है आपको गाइड करने के लिए। आप अपनी लाइफ में स्मोकी क्वार्ट्स को ऐड करें एंड फिर मिरेकल देखें। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।